सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो है EFT के बारे में। EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करूंगा। साथ में साथ EFT के साथ साथ जो वायर ट्रांसफ़र है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए बात करते हैं EFT के बारे में। देखिए नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मतलब जो फंड है, जो पैसा है, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। इससे पहले क्या होता था कि चेक के मेथड से पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है। चेक मेथड का मतलब होता है, अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एडसेंस की बात करते हैं तो इससे पहले पेमेंट जो एडसेंस करती है वो जो है इससे पहले करती थी जो वो है चेक के मेथड से। मतलब कि आपको पेमेंट अगर लेना होगा तो चेक वहाँ से चेक काट के देगा। चेक आप यहाँ पर बैंक में दीजिएगा। इसके बाद चेक जो है वो जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चेक भजवाना, वो जब चेक से पेमेंट जो होता है आपके अकाउंट में आ जाता है तब जाकर के आपके खाता में पैसा, और इसके बाद आप ATM से निकालिए या कैश निकलवा सकते हैं। ये था इससे पहले का मेथड। लेकिन इसके बाद जो है EFT मेथड इनेबल किया गया अपने इंडिया के लिए भी और अदर कंट्री के लिए भी। तो इसमें यह है कि आप दूसरे कंट्री से आप अपने कंट्री में पैसा जो बहुत ईजी गोइंग से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे पेपल है, पेपल भी एक मेथड ही है। इसी तरह से वायर ट्रांसफ़र भी होता है। वो वायर ट्रांसफ़र क्या होता है? वायर ट्रांसफ़र ये इसका ही मतलब EFT का एक छोटा सा पार्ट है। अब सबसे पहले EFT के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हो, वो भी EFT के अंदर ही आता है। मतलब कि फंड जो है ट्रांसफ़र हो रहा है इस अकाउंट से इस अकाउंट, किस मेथड से? इलेक्ट्रॉनिक मेथड से हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से जो है पैसा का लेन देन होता है, इधर से उधर इस अकाउंट से उस अकाउंट में जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब बात आती है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ये EFT का पार्ट है। मतलब कि इसमें भी फंड का ट्रांसफ़र जो है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से किया जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट कैश नहीं हो सकता है। अब वायर ट्रांसफ़र के लिए आपको चाहिए क्या? वायर ट्रांसफ़र के लिए आपको चाहिए आपका पेज नेम, किसके नाम से अकाउंट है, इसका अकाउंट नंबर चाहिए, किस बैंक का अकाउंट नंबर है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं जो मेन मैटर फंसता है वो है स्विफ्ट कोड का। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया, अगर मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप वहाँ पे जरूर देखेंगे वीडियो, जो स्विफ्ट कोड क्या है, स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं। अगर पूरा कंप्लीट जानना है तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए स्विफ्ट कोड के बारे में, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बता दें कि वायर ट्रांसफ़र के लिए आपको स्विफ्ट कोड एकदम जरूरी है। 100% बिना स्विफ्ट कोड का वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर एक देश से दूसरे देश में, मतलब अदर कंट्री से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको पेमेंट को ट्रांसफ़र करना है। अब वायर ट्रांसफ़र में समय कितना लगता है और इसमें पैसा डिडक्शन कितना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कमीशन भी कुछ कट जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो अगर समय की बात करते हैं तो 3 दिन मैक्सिमम ले लेता है। मतलब जिस दिन वायर ट्रांसफ़र किया जाएगा पेमेंट को, उसके बाद जो है 3 दिन समय लेगा मिनिमम। 3 दिन अगर बैंक डिपेंड करता है, अगर बैंक बहुत अच्छा है, उसका कर्मचारी बहुत अच्छा है, वर्कर बहुत अच्छा है, तो वो 2 दिन के अंदर भी जो है आपका पेमेंट जो है सेटल कर देगा आपके अकाउंट में। जिस दिन ट्रांसफ़र होगा उसके अकाउंट में कर देगा। लेकिन मैं जो जनरली एवरेज जो है, अगर एवरेज की बात करते हैं, मैं अपने केस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे केस में जो वायर ट्रांसफ़र जो है 3 दिन समय ले ही लेता है। वैसे अब जो है अब ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेता कि अब डायरेक्ट मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है। अब डायरेक्ट मैं बैंक में जो इसका ट्रांजेक्शन का काम करता है, जो हेड है इस डिपार्टमेंट का, उसको मैं कॉल कर देता हूँ। जिस वक्त ट्रांसफ़र होता है उसी वक्त मैं कॉल कर दिया और इसके बाद जो है वो जल्दी सेटल कर देता है, पेमेंट को सेटलमेंट कर देता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो पैसा ट्रांसफ़र होगा तो वो एक्चुअल पैसा उतना आएगा नहीं। अगर आप लोग ये सोचते हुए कि पैसा कम आया, क्योंकि आप कैलकुलेट करते हुए मान लीजिए कि $200 है, $200 के अनुसार आज का रेट के अनुसार कैलकुलेट कर लेते हुए कि इतना पेमेंट आएगा, लेकिन उतना पेमेंट नहीं आता होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है बीच में पेमेंट करता है। मतलब जो बैंक भेजेगा वो कुछ परसेंटेज काटता है और जो बैंक रिसीव करेगा वो भी कुछ परसेंटेज काटता है। कितना परसेंट काटता है एग्जैक्ट क्लियर अभी नहीं है, मैं बैंक से पूछा था, वो भी समझाया था कि ऐसे ऐसे करता है कंप्लीट। लेकिन डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि कितना परसेंट कोड डिडक्ट करेगा, 10% डिडक्ट करेगा, 5% डिडक्ट करेगा, पूरे होल अमाउंट का कितना परसेंट डिडक्ट करेगा वो डिपेंड करता है बैंक पे। अब बैंक जितना पे डिडक्ट करेगा, इसलिए आप लोग जो है जब भी बैंक सेलेक्ट करें तो इस बैंक को देख ले कि कौन सा बैंक जो है वायर ट्रांसफ़र में सबसे कम डिडक्शन करता है, उसी बैंक को आप लोग सेलेक्ट करें। वैसे मेरे केस में जो है मैं आप लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी नहीं बताऊंगा, एनीवे वैसे आप लोग को मालूम है कि मैं कौन सा बैंक यूज़ करता हूँ। आप वैसे भी PNB भी बहुत अच्छा बैंक है, इसमें मैक्सिमम लोग हैं, नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि EFT क्या है, वायर ट्रांसफ़र क्या है, वायर ट्रांसफ़र में पैसा क्यों कटता है,
तो ये अगर ये समझ में आ गया होगा और कोई सवाल या सुझाव फिर भी रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास कमेंट पूछिए, सवाल पूछिए, जवाब मैं दूंगा, जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है तो जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में आपको बेधड़क मैं बोल ही दिया हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।